जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉर्निंग धूप बत्ती की बस 40 क्लास और हरियाणा जी के खल्लास और ये सब हम कवर करने वाले हैं आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान के अंदर से, जो कि अब अवेलेबल है हरियाणा के अंदर झज्जर, रेवाड़ी, सदर बाज़ार, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में कहाँ पर है? बंसल बुक डिपो पर। फिर भी अगर आपको मार्केट में ना मिले तो आप व्हाट्सएप नंबर 8727090308 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, मॉर्निंग धूप बत्ती के आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सुपर 157 क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हरियाणा की प्रमुख नदियां 75 क्वेश्चन, हरियाणा की प्रमुख झीलें 39 क्वेश्चन, हरियाणा में कृषि 19 क्वेश्चन और हरियाणा के हर्बल पार्क सुपर 24। इसी के साथ टोटल 157 क्वेश्चनों की सीरीज का पहला क्वेश्चन, हरियाणा की प्रमुख नदियां। हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? दोस्तों, दृश्यदेवती नदी या कहें सरस्वती नदी, और कई जगह दृश्यदेवती सरस्वती को चोटांग या चेटांग के नाम से भी जाना जाता है। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। और प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे किनारे बसा हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में दृश्यदेवती नदी का नाम किन किन नदियों से के साथ मिलकर आया है? दोस्तों, ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीन वेद है, वेद टोटल कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में दृश्यदेवती नदी का नाम किन किन नदियों के साथ मिलकर आया है? सरस्वती और आपगा के साथ मिलकर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चित्तांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? दृश्यदेवती। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था दृश्यदेवती कई जगह मिलेगा, कई जगह आपको सरस्वती मिलेगा, कई जगह चेतांग मिलेगा और कई जगह हो सकता है चेटांग नदी भी आपको मिल जाए। तो घबराना नहीं है, सभी एक ही चीज़ है। ओके, तो चेतांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? दृश्यदेवती नदी। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा स्थान या शहर स्थित था? सीसवाल। सीसवाल, जो कि हिसार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, सरस्वती नदी राज्य में प्रवेश करती थी कहाँ से? आदिबद्री यमुनानगर से। कहाँ से? आदिबद्री यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 7, सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों, गांव रोलाहेरी यमुनानगर का। गांव रोलाहेरी यमुनानगर का। क्वेश्चन नंबर 8, सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम खुदाई स्थल कौन सा है? यह दोस्तों बेगू, बेगू नामक स्थान सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम खुदाई स्थल है। और बेगू कहाँ है? सिरसा में है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य सरकार ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है? तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा घग्गर नदी के दोनों तरफ 500 मीटर के इलाके में पानी को पीने योग्य नहीं बताया है, यानी कि वर्जित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सरस्वती नदी विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हमेशा होता है सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज। दोस्तों, ये मैप है, इसमें क्या है, हमारे हरियाणा में बहने वाली प्रमुख नदियों का वर्णन किया गया है, जिसमें लाल कलर से सारी की सारी नदियाँ दिखाई गई हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले ऊपर से चलते हैं। घग्गर नदी। देखिए, घग्गर नदी जो कि क ख ग घ ड बोले तो डागसोई। घग्गर नदी जो कि डागसोई से स्टार्ट होती है और पंचकुला में एंट्री करती हैं। इसके बाद में ये पंजाब में, आपको एक बार दिखा देते हैं, ये है हिमाचल वाला इलाका, ये पंचकुला, फिर ये पंजाब वाला इलाका, फिर यहाँ पे फिर हरियाणा में एंट्री होती है, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में, फिर पंजाब में, और फिर हरियाणा के सिरसा में। इस हिसाब से चलती है घग्गर नदी। ठीक है, दिखाई दे रही होगी आपको। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे है टांगरी नदी और मारकंडा नदी। टांगरी नदी की सहायक नदी है मारकंडा, और ये है दोनों सहायक नदी किसकी? घग्गर नदी की। और दोस्तों, ये है यमुना नदी। यमुना नदी जो कि यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इसके बाद में फरीदाबाद, पलवल, यहाँ से पलवल के बाद में सीधा एंट्री कर जाती है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद ये है दोस्तों
इंदौरी नदी, दोहन नदी, साहिबी नदी और कृष्णावती नदी, हरियाणा के मैप के अनुसार। ठीक है, अभी कवर करते हैं क्वेश्चन। हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? हरियाणा की सबसे छोटी नदी है दोस्तों थापना नदी, जो कि यमुनानगर में जिसका उद्गम स्थान है। हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? थापना नदी। नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना नदी। हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना नदी, जो कि हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा का कार्य करती है और हरियाणा की सीमा के साथ साथ 328 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। कई जगह हो सकता है आपको ये 320 भी मिल जाए, लेकिन 328 करेक्ट। ओके, वैसे भी आपने ऑप्शन के हिसाब से चलना है। जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने हो वहाँ पे 320 328 अगर दोनों में से कोई एक हो तो उसे टिक कर देना है। 99% चांस है आपको 328 ही वहाँ पर मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा के उत्तर पश्चिमी सीमा में बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों हरियाणा के उत्तर पश्चिमी सीमा बहने वाली है यमुना नदी। नेक्स्ट, यमुना नदी उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बंदरपूछ चोटी यमुनोत्री उत्तराखंड से। कहाँ है? बंदरपूछ चोटी यमुनोत्री उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, थापना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मजाद वाला गांव यमुनानगर। थापना नदी जो कि हरियाणा की सबसे छोटी नदी है, जो कि हरियाणा की नीली नदी है, कहाँ है? मजाद वाला गांव यमुनानगर। नेक्स्ट, हरियाणा की एकमात्र नीली नदी कौन सी है? थापना नदी। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य में प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है? दोहन नदी। दोस्तों दोहन नदी जिसके बारे में बताया जाता है कि वो भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से बहती है। ठीक है, दोहन नदी राज्य में प्राचीन महत्व की नदी है। क्वेश्चन नंबर 19, यमुना नदी किस जिले में से प्रवेश करती है? ताजेवाला से प्रवेश करती है दोस्तों, और कलेश्वर पार्क में यमुनानगर में। कहाँ से एंट्री करती है? ताजेवाला, कलेश्वर पार्क, यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 20, यमुना नदी की हरियाणा के साथ साथ कितनी लंबाई है? 328 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, यमुना नदी की चाल कैसी है? दोस्तों सर्प की तरह चाल है, यानी कि घूम घूम कर, टेढ़ी मेढ़ी। कैसी चाल है? सर्प की तरह चाल है, घूम घूम कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सोम या कहें सोम्ब, पथराला और बूढ़ी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यमुना नदी पर कौन कौन से बांध है? दोस्तों इसके ऊपर प्रमुख जो बांध है वो है ताजेवाला बांध, हथिनी कुंड बांध, किस्साऊ बांध, रेणुका, लखवार और व्यासी। यह है प्रमुख बांध जो कि यमुना नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यमुना नदी किस किस जिले से होकर बहती है? दोस्तों हरियाणा के जिले पूछे हैं तो प्रवेश स्थल है इसका ताजेवाला, उसके बाद कलेश्वर यमुनानगर के अंदर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और अंतिम जो प्रवाह स्थल है दोस्तों वो है हसनपुर। पहले फरीदाबाद में इसको हसनपुर को हम काउंट करते थे, क्योंकि पलवल अलग हो चुका है तो वर्तमान में हसनपुर किसके अंडर आता है? पलवल के अंडर आता है। तो वर्तमान में जो हसनपुर पलवल है वहाँ से ये एंट्री कर जाती है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 26, यमुना नदी के भाई और पिता का क्या नाम है? दोस्तों इसके भाई का नाम है यमदूत और पिता है सूर्य। यमुना नदी के भाई का क्या नाम है? यमदूत और पिता कौन है? सूर्य। अगर हम बात करें शनिदेव तो वो भी सूर्य पुत्र है दोस्तों, तो शनिदेव भी कौन है? यमुना नदी के भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यमुना नदी और यम दोनों भाई बहन के प्रेम का कौन सा त्यौहार है? यह है भैया दूज। कौन सा है? भैया दूज। क्वेश्चन नंबर 28, घग्गर नदी किस जिले से प्रवेश करती है? दोस्तों घग्गर नदी कालका पंचकुला से एंट्री करती है हरियाणा में, कालका पंचकुला से एंट्री करती है। और क्वेश्चन नंबर 29, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? डागसोई। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, याद करने की ट्रिक, क ख ग घ के बाद आता है ड, घग्गर डागसोई। ओके दोस्तों, सरस्वती सिरमौर याद रखना। ओके, तो घग्गर नदी का डागसोई जो कि सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? यह है दोस्तों 291 किलोमीटर। घग्गर नदी की लंबाई 291 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, घग्गर नदी किस किस जिले से होकर बहती है? ये बहती है दोस्तों पंचकुला,
अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद एवं सिरसा। इसके बाद ये राजस्थान में एंट्री कर जाती है और उसके बाद पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम सारे के सारे कवर कर रहे हैं हरियाणा मुस्कान बुक के अंदर से। किसके अंदर से? हरियाणा मुस्कान बुक के अंदर से, जो कि ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, जिसे याद करना बहुत ही आसान है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए द बेस्ट बुक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, घग्गर नदी के छोटे छोटे नाले को क्या कहते हैं? इन्हें दोस्तों चौ कहा जाता है। घग्गर नदी के छोटे छोटे नालों को क्या बोलते हैं? चौ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? इसे नैली कहा जाता है दोस्तों। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नैली कहा जाता है। देखिए, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नैली कहते हैं और मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बेट कहा जाता है। याद करने की ट्रिक क्या होगी दोस्तों? देखिए, पुराने ज़माने में क्या बोलते थे? अपने बेटे को बोलते थे, अरे बेटा मार, पड़ोसी के बेटे को पीट दे, हम देख लेंगे। तो मार बेटा मार, यानी कि मार कंडा बेटा, मार बेटा मार। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए जो मैदान हैं उन्हें बेट कहते हैं और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नैली कहते हैं। कैसे? घग्गर का याद कीजिए। जो घाघरा होता है दोस्तों, घाघरा जब नीचे से उसकी तुरपाई की होती है, जो उसमें डिज़ाइन बनाया जाता है, उनमें नैली की टाइप से, यानी कि जो साइकिल की जो ताखड़ी होती है ना, जो तारे होती है, इनके अंदर पिरो करके नैलियाँ बनाई जाती हैं। अगर आपने घाघरे को नीचे से देखा होगा, हमारे साइड में जो बनावट होती है दोस्तों, गुड़गांव साइड में, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो नैली मान लीजिए क्या होती है। तो घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नैली कहते हैं और मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बेट कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, घग्गर नदी को पाकिस्तान के किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पाकिस्तान में हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राज्य सरकार ने किस नदी को पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? घग्गर नदी को। किसको? घग्गर नदी को पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 36, घग्गर के दोनों तरफ कितने इलाके में पानी बिल्कुल दूषित हो चुका है? ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, 500 मीटर के इलाके में पानी बिल्कुल दूषित हो चुका है, जो कि पीने लायक भी नहीं बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध है दोस्तों? घग्गर नदी पर कौशल्या बांध है, जो कि पिंजौर में है। छामला बांध है, जो कि पंचकुला में है। दीवानवाला दगराना और वीरराज ओट्टू बांध है सिरसा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सरस्वती नदी उद्गम स्थान कौन सा है दोस्तों? से सरस्वती और से सिरमौर, याद रखना। घ घग्गर घ घ ड डागसोई। ओके, तो से सरस्वती नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39, सरस्वती नदी किस जिले से प्रवेश करती है हरियाणा में? आदि बद्री यमुनानगर में। आदि बद्री यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 40, सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल कौन सा है? बेगू सिरसा। कौन सा है? बेगू सिरसा। क्वेश्चन नंबर 41, सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? मारकंडा एवं टांगरी। दोस्तों ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कौन कौन सी है, मारकंडा एवं टांगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मुगलों वाली या कहें मुगल वाली गांव यमुनानगर में किस नदी की खुदाई का काम प्रारंभ हुआ है दोस्तों? सरस्वती नदी का। कौन सा? सरस्वती नदी का। और दोस्तों कौन सा गांव बताया है? मुगलों वाली या कहें मुगल वाली। जैसा ऑप्शन में हो वैसा चल देना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 42, महर्षि वेदव्यास ने किस नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी? सरस्वती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 44, सरस्वती नदी के किनारे पर कौन सा तीर्थस्थल है? प्रमुख तीर्थस्थल दोस्तों आदि बद्री तीर्थस्थल यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 46, सरस्वती नदी किस किस जिले से होकर बहती है? दोस्तों ये इसके जो बहने वाले स्थान है वो है लौर, भवानीपुर, बालछप्पर, खेड़ा, पेहवा, सिरसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अनरक या कहे नरकतारी। क्या? नरकतारी तीर्थ किस नदी के किनारे पर है दोस्तों? सरस्वती नदी के किनारे पर ही अनरक तीर्थ। क्वेश्चन नंबर 48, टांगरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मोरनी हिल्स, पंचकुला। टांगरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मोरनी हिल्स,
पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 49, टांगरी नदी किस किस जिले से होकर बहती है? ये दोस्तों पंचकुला एवं अंबाला, अंबाला में मारकंडा नदी मिल जाती है, ठीक है। तो टांगरी नदी किस जिले से होकर बहती है? पंचकुला व अंबाला, और उद्गम स्थल मोरनी हिल्स, पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 50, टांगरी नदी का प्रवाह समाप्ति स्थल कौन सा है? यानी कि इसका प्रवाह कहाँ समाप्त हो जाता है? जब ये अंबाला में मारकंडा नदी में मिल जाती है, उसमें इसका प्रवाह समाप्ति स्थल हो जाता है भाई। कौन सा? मुलाना अंबाला में, मुलाना अंबाला में मारकंडा नदी में मिलती है दोस्तों। और मुलाना दोस्तों एक आरक्षित विधानसभा सीट है हरियाणा की। कौन सी? मुलाना एक आरक्षित विधानसभा सीट है, और मुलाना में मार्कंडेय यूनिवर्सिटी भी है दोस्तों। मार्कंडेय यूनिवर्सिटी हरियाणा की निजी यूनिवर्सिटी 2009 के अनुसार। मार्कंडेय यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1993 में। 2009 में इसे निजी यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 51, सोम, बोली व राक्षी नदी किस जिले से होकर बहती है? यमुनानगर से भाई। कहां से? यमुनानगर से। क्वेश्चन नंबर 52, चेतांग नदी उद्गम स्थल कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ियों से। चेतांग नदी उद्गम स्थल कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट, चेतांग नदी का ऋग्वेद में क्या नाम है? दृश्य दवती नदी। क्वेश्चन नंबर 53 का शीशवाल यानी कि हिसार प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। ओके। नेक्स्ट, मारकंडा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ। मारकंडा नदी का जो उद्गम स्थल है नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश से। नाहन नामक जो स्थान है वो हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है, और शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, मारकंडा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? अंबाला में। क्वेश्चन नंबर 56, और दोस्तों अंबाला के काला अम्ब में है भाई, काला अम्ब। एक पानीपत में है काला अम्ब, ऐसे ही एक अंबाला में है काला अम्ब, याद रखना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, मारकंडा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? टंगरी, रण, बेगना और नकटी। यह है मारकंडा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? अरुणा नदी। क्या है? अरुणा नदी। क्वेश्चन नंबर 58, मारकंडा नदी किस किस जिले से होकर बहती है? दोस्तों अंबाला, कुरुक्षेत्र एवं कैथल से होकर बहती है। उसके बाद ये घग्गर नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, मारकंडा नदी का प्रवाह समाप्ति स्थल कौन सा है? यह है दोस्तों पेहवा झील। कौन सी? सनीसा नामक झील, पेहवा। क्वेश्चन नंबर 60, साहिबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों मनोहरपुर व जीतगढ़, बहरोड, अलवर, मेवात की पहाड़ियों से। कौन सा? मनोहरपुर व जीतगढ़, बहरोड, अलवर, मेवात की पहाड़ियों, यह है साहिबी नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 61, साहिबी नदी किस जिले में प्रवेश करती है? दोस्तों ये प्रवेश करती है कोट कासिम के निकट, अकोली गांव, रेवाड़ी। अकोली गांव, रेवाड़ी में एंट्री करती है दोस्तों, कोट कासिम के निकट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, साहिबी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी नदी। साहिबी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी नदी। और इंदौरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है? मेवात का इंदौर नामक पहाड़ियाँ। ओके। क्वेश्चन नंबर 63, साहिबी नदी किस किस जिले से होकर बहती है? भाई ये रेवाड़ी, उसके बाद खलीलपुर। खलीलपुर झील का नाम सुना होगा, गुड़गांव में है, हाँ वही। तो रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर, रोहतक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, साहिबी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मसाणी बांध बना हुआ है भाई। कब बना था? 1989 में। मसाणी बांध 1989 में। क्वेश्चन नंबर 65, साहिबी नदी का उपनाम क्या है? जगदादरी। साहिबी नदी को जगदादरी नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, साहिबी नदी का कुल अपोहा स्थल कितना है? ये दोस्तों 198 किलोमीटर। साहिबी नदी का कुल अपोहा यानी कि बहने का स्थल कितना है? 198 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 67, साहिबी नदी अंत में किस झील में जाकर गिर जाती है? नजफगढ़ झील में गिर जाती है भाई, ठीक है। हमारे इलाके में बहती है, इसे साबी बोलते थे। ये एक बरसाती नदी है, आजकल तो आनी ही बंद हो गई है। क्वेश्चन नंबर 68 सॉरी, इंदौरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? दोस्तों यह है नूह कस्बा के निकट, इंदौरी किले के पास, मेवात की पहाड़ियों से। इंदौरी किले के पास, मेवात की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 69 ओके। जिस भाई ने अभी तक नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों में भी शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 69, इंदौरी नदी किस किस जिले से होकर बहती है?
भाई ये नूह से स्टार्ट होती है, उसके बाद रेवाड़ी, पटौदी और साहिबी नदी की सहायक नदी भी है। नेक्स्ट, दोहन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों नीम का थाना, जयपुर की पहाड़ियाँ। दोहन नदी, नीम का थाना, जयपुर की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 71, दोहन नदी किस जिले से प्रवेश करती है? ये करती है दोस्तों महेंद्रगढ़। और दोस्तों ये एक मौसमी नदी है। कौन सी है? मौसमी नदी। क्वेश्चन नंबर 72, एक मान्यता के अनुसार दोहन नदी किस ऋषि की पत्नी दिव्य पौलिमा के नेत्रों से निकली है? दोस्तों ये निकली है भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पौलिमा के नेत्रों से। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? दोहन नदी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73, कृष्णावती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नीम का थाना के पास, जयपुर की पहाड़ियाँ। कृष्णावती नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नीम का थाना, जयपुर की पहाड़ियाँ दोस्तों। नेक्स्ट, कृष्णावती नदी किस किस जिले से होकर बहती है? भाई ये नारनौल, नीमराणा, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेती व छुच्छकवास। छुच्छकवास झज्जर में ही है। क्वेश्चन नंबर 75, कृष्णावती नदी किस जिले में से प्रवेश करती है? ये दोस्तों भदावंती वदोस्तपुर गांव नारनौल, यहाँ से एंट्री करती है हरियाणा में। ओके दोस्तों, अभी हमारे स्टार्ट होते हैं हरियाणा की प्रमुख झीलें, जिनके 39 क्वेश्चन हैं। आपको कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो शायद कई ऐसे भी हैं जो आपने सुने भी ना हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में खलीलपुर झील कहाँ है? दोस्तों गुरुग्राम जिले में है खलीलपुर झील। नेक्स्ट, हरियाणा में दमदमा झील कहाँ है? गुरुग्राम में। ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में सुल्तानपुर झील कहाँ है? भाई ये भी गुरुग्राम में है, जो 352 एकड़ में है, या कहें 1.43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है सुल्तानपुर झील, फर्रुखनगर, गुरुग्राम। नेक्स्ट, हरियाणा में बसई झील कहाँ है? बसई झील भी दोस्तों गुरुग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में डोहला झील कहाँ है? ये भी गुरुग्राम में ही है, डोहला झील गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में भीमकुंड या कहीं पिंजाखेड़ा जोहड़ भीमकुंड झील कहाँ है? ये है दोस्तों गुरुग्राम में। गुरुग्राम गांव जो है ना, मेन गुरुग्राम के अंदर जो गुरुग्राम गांव है वहाँ है ये भीमकुंड झील, और इसके जीर्णोद्धार का कार्य भी स्टार्ट किया जा रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 7, डबचिक झील कहाँ है? होडल में दोस्तों। डबचिक एक पर्यटक स्थल भी है, तो डबचिक झील कहाँ है? होडल। होडल कहाँ है? पलवल में। और दोस्तों होडल एक हरियाणा विधानसभा की आरक्षित सीट भी है। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में चंदेली झील कहाँ है? ये भी मेवात में है। ये मेवात में है दोस्तों। कहाँ है? मेवात में। नेक्स्ट, कोटला झील कहाँ है? कोटला की पहाड़ियों से के पास। कहाँ है? मेवात में। नेक्स्ट, हरियाणा में सांगेल झील कहाँ है? मेवात में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में बुलबुल झील कहाँ है? जींद में। बुलबुल झील जींद में। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में उजीना झील कहाँ है? मेवात में। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में भिंडावास झील कहाँ है? यह है दोस्तों झज्जर में, जो कि 1016 एकड़ या कहें 4.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा में चिल्ली झील कहाँ है? फतेहाबाद में। चिल्ली झील फतेहाबाद। नेक्स्ट, हरियाणा में टिक्करताल झील कहाँ है? पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में ब्लू बर्ड झील कहाँ है? ब्लू बर्ड हिसार में। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में आमटी झील कहाँ है? ये भी हिसार में है, हांसी के अंदर। आमटी झील हांसी हिसार। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा में बड़कल झील कहाँ है? फरीदाबाद में, जो कि 206 एकड़ में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में धोज झील कहाँ है? ये भी दोस्तों फरीदाबाद में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में मयूर झील कहाँ है? फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा में तिलियार झील कहाँ है? रोहतक में। तिलियार झील रोहतक। 22, हरियाणा में चक्रवर्ती झील एवं कर्ण झील कहाँ है? दोस्तों ये करनाल में, दोनों चक्रवर्ती झील और कर्ण झील करनाल में। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा में बिंद कयार या कहीं वृद्ध केदार झील कहाँ है? कैथल में। बिंद कयार या कहीं वृद्ध केदार झील कहाँ है? कैथल में।
क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी दो झील हरियाणा में 1947 में दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनाई गई? बड़खल झील। दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनाई गई बड़खल झील। क्वेश्चन नंबर 25, सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरजमल ने, फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 26, बड़खल झील का निर्माण कब और कहां पर हुआ? 1947 में, फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा में ओट्टू झील कहाँ है? सिरसा में। ओट्टू झील सिरसा में, वीरराज ओट्टू बांध, याद होगा ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमाधी झील। कहाँ है? गुरुग्राम की। क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा में प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भिंडावास झील। प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील भिंडावास। देखिए, खप्पड़वास झील, भिंडावास झील, दोनों की दोनों झज्जर में है। क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा में किस झील को देखने के लिए सबसे ज़्यादा लोग आते हैं? भाई बड़खल झील को। और कहाँ है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में तो जो 3 मुख्य शहर है, कौन कौन से? फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बड़खल। ठीक है। नेक्स्ट, सरस्वती के 7 नदियों का मिलन स्थल किस झील को कहा गया है? यह दोस्तों सन्निहित झील कुरुक्षेत्र। सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल सन्निहित झील कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 32, राजा सूरजमल ने फरीदाबाद में किस झील का निर्माण करवाया? सूरजकुंड झील का। क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा में खूनी झील के नाम से किसे जाना जाता है? बड़वाड़ी झील, फरीदाबाद, इसे खूनी झील के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किस झील को जीवित आदमी का दर्जा दिया है? सुखना झील, जिसका निर्माण 1958 में हुआ था चंडीगढ़ में। तो सुखना झील, इसको पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जीवित आदमी का दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा के किस झील के बीच में ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसोर्ट है? ये दोस्तों दमदमा झील के अंदर। भाई ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसोर्ट कहाँ होगा? ड्रीम कौन देखेगा? दम वाला, जिसके अंदर दम होगा। तो दमदमा झील, इसमें है ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसोर्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, गुरुग्राम में किस झील में आकर कृष्णावती व पुरुषोत्ती नदी मिलती है? ये दोस्तों बसई झील में। बसई झील में आकर कृष्णावती व पुरुषोत्ती नदी मिल जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा की घाटा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में। घाटा झील गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 38, बड़खल झील बड़खल गांव में स्थित है। बड़खल का हिंदी में क्या अर्थ है? बिना रुकावट के। क्या अर्थ है? बिना और रुकावट के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा में कितनी झीलें हैं? दोस्तों हरियाणा में झीलें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 6 झीलें बताई हैं HSSC ने। ठीक है, तो HSSC के अनुसार 6 झीलें हैं, जो ये क्वेश्चन आ चुका है हरियाणा एग्जाम के अंदर। ठीक है, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों हरियाणा में कृषि। हरियाणा में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है आपके सामने 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की गेहूं की कटोरी कौन है? दोस्तों भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है हरियाणा को, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है इंडिया का, क्षेत्रफल के अनुसार से, जो उसका एरिया है उसके हिसाब से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा की गेहूं की कटोरी कौन है? ये है सिरसा। भाई हरियाणा में जो गेहूं सबसे ज़्यादा होता है वो सिरसा में होता है, इसी वजह से गेहूं की जो कटोरी है वो है सिरसा। ओके। और धान का कटोरा करनाल। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में कृषि जोनों की कुल संख्या कितनी है? कृषि जोन दोस्तों 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को। धान का कटोरा करनाल। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में कौन सा फल सर्वाधिक होता है? आम। आम जो है फलों में सर्वाधिक होता है दोस्तों, जैसे आलू होता है ना सब्जियों में, ऐसे आम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मसालों में कौन सा मसाला सबसे ज़्यादा हरियाणा में होता है? हल्दी, अम्बाला में। आम, अम्बाला में। क्वेश्चन नंबर 7, फूलों में कौन सा फूल सबसे ज़्यादा हरियाणा में होता है? ग्लैडियोलस, फरीदाबाद में। ग्लैडियोलस सबसे ज़्यादा फूल होता है फूलों में हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 8, सब्जियों में कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा हरियाणा में होती है? आलू, कुरुक्षेत्र में।
सब्जियों में कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा होती है? आलू। ओके, आलू का मेला कहाँ लगता है? शामगढ़ करनाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं? 70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं भाई हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ हैं? दोस्तों ये है घरोंडा करनाल में। देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स घरोंडा करनाल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स सिरसा में है। कहाँ है? सिरसा में, जो कि बागवानी से संबंधित एक परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा का प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर जसबीर सिंह। डॉक्टर जसबीर सिंह हरियाणा का प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 13, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के लेखक कौन है? दोस्तों एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के लेखक है डॉक्टर जसबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, मशरूम के क्षेत्र में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों मशरूम के क्षेत्र में हरियाणा का देश में पहला स्थान है, और हरियाणा की सबसे ज़्यादा जो मशरूम होती है वो होती है खुबड़ू गांव सोनीपत में। कहाँ? खुबड़ू गांव सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में खरीफ की फसल को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यह है सावनी। सावनी के नाम से जाना जाता है खरीफ की फसल को, सावनी फसल। और रबी की फसल को, क्वेश्चन नंबर 16, आषाढ़ी फसल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, फलों से संबंधित मजियाना परियोजना किस देश के सहयोग से चल रही है? दोस्तों फलों से संबंधित जो मजियाना परियोजना है ये इजराइल के, किसके? इजराइल के सहयोग से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देश का कुल चावल का हरियाणा में कितना प्रतिशत होता है? 14.1% होता है। दोस्तों देश के कुल चावल का हरियाणा में 14.1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दोस्तों ये है हरियाणा में प्रथम जिला, यानी कि फसलों में हरियाणा में प्रथम जिला। भाई किस जिले में कौन कौन से सबसे ज़्यादा होता है? देखिए, करनाल में धान, चावल और आम। आम तीसरे नंबर पे है, वैसे अम्बाला में होता है आम 1 नंबर पे। ठीक है, तो करनाल में धान होता है, चावल होता है, आम होता है। यमुनानगर में गन्ना होता है, मिर्च होती है, ये मशरूम भी होता है। सिरसा में गेहूं होता है और कपास होती है। सोनीपत में मशरूम, खुम्बी और सीताफल होता है। अम्बाला में आम, प्याज, हल्दी होती है। कुरुक्षेत्र में आलू होता है। गेंदा होता है गुरुग्राम में, गए गेंदा गए गुरुग्राम। ओके। नेक्स्ट, रोहतक में दोस्तों ज्वार होती है। महेंद्रगढ़ में सरसों होती है। भिवाड़ी में चना, बाजरा और जौ। पंचकुला में हरड़, मक्का। फतेहाबाद में केला और सेब। फरीदाबाद में मेहंदी। और चंडीगढ़ में दोस्तों गुलाब। चंडीगढ़ में गुलाब। अगर पूछ लिया जाता चंडीगढ़ अगर मान लो हरियाणा का हिस्सा नहीं है, वैसे राजधानी हरियाणा की, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुलाब कहाँ पे होता है? पंचकुला में। हरियाणा में गुलाब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पंचकुला में। और अगर बात करें देश में सबसे ज़्यादा गुलाब कहाँ होता है? चंडीगढ़ में। ओके, याद रहेगा ना, हरियाणा में, पंचकुला में और देश में चंडीगढ़ में। दोस्तों अभी स्टार्ट होते हैं हमारे हरियाणा के हर्बल पार्क। कितने? हरियाणा के हर्बल पार्क। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा में हर्बल या कहें मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन कब हुआ था? हर्बल या कहें मेडिसिनल प्लांट का जो बोर्ड का गठन हुआ 2002 में पंचकुला में हुआ। कब हुआ? 2002 में पंचकुला में हुआ। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना। हर्बल पार्क का जो टॉपिक है एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में अशोक वाटिका और इंद्री हर्बल पार्क कहाँ हैं? दोस्तों ये दोनों के दोनों करनाल में हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। हरियाणा में जो टोटल हर्बल पार्क है दोस्तों 2011 के अनुसार ये है 44, लेकिन इंडेक्स 2020 के अनुसार इनकी संख्या उसकी है 59। कितनी? 59। ओके, तो जो 44 हैं वो 44 के 44 में आपको भी काउंट कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 काउंट कर दिया हमने। कौन कौन से? अशोक वाटिका और इंद्री कहाँ हैं? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जमुना वाटिका और गुहला वाटिका ये दोनों कहाँ हैं? कैथल में हैं। देखिए, हर्बल पार्क कह दीजिए या वाटिका कह दीजिए, बात एक ही है भाई, डरना नहीं, ठीक है। तो जमुना वाटिका और गुहला वाटिका दोनों कहाँ हैं? कैथल में। क्वेश्चन नंबर 4, अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क कहाँ है? रामगढ़ गांव, कुरुक्षेत्र में। अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क कहाँ है? रामगढ़ गांव,
कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे ना पूछा जाए चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क और पूछ लिया जाए रुद्राक्ष वाटिका कहाँ है, क्या रुद्राक्ष वाटिका कहाँ है, तो घबराना नहीं, ये एक ही चीज़ है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक एवं हर्बल पार्क कहें या कहें रुद्राक्ष वाटिका, यह चुहारपुर यमुनानगर में, और निर्माण कब हुआ 6 नवंबर 2001 को। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हरियाणा में हरड़ वाटिका, कैंट हर्बल पार्क और वक्त बोर्ड हर्बल पार्क, ये तीनों कहाँ हैं, अंबाला में। हरड़ वाटिका, कैंट हर्बल पार्क और वक्त बोर्ड हर्बल पार्क, ये तीनों कहाँ हैं, अंबाला में। क्वेश्चन नंबर 7 कपूर वाटिका, थापली हर्बल पार्क और टिकारताल हर्बल पार्क कहाँ है दोस्तों, ये तीनों पंचकुला में हैं। कहाँ है, पंचकुला में। टिक्करताल झील भी है भाई पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हरियाणा में बिलवा वाटिका हर्बल पार्क कहाँ है, बिलवा वाटिका दोस्तों यह है पट्टी कल्याण गांव पानीपत में। कहाँ है, पट्टी कल्याण गांव पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 9 हरियाणा में अमलतास वाटिका और खानपुर कला हर्बल गांव पार्क कहाँ है दोस्तों, खानपुर कला को तो आप पकड़ लेंगे भाई फटाक से, सोनीपत, लेकिन अमलतास वाटिका हर्बल पार्क ये भी सोनीपत में ही है। कहाँ है, सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 10 हरियाणा में नीम वाटिका हर्बल पार्क कहाँ है, रोहतक में। नीम वाटिका हर्बल पार्क रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 11 हरियाणा में पुत्रिंजीवा वाटिका और हर्बल पार्क भिंडावास कहाँ है, झज्जर में। भिंडावास को तो आप कैच कर लेंगे, लेकिन पुत्रिंजीवा वाटिका कहाँ है, ये भी झज्जर में है। क्वेश्चन नंबर 12 हरियाणा में आंवला हर्बल वाटिका कहाँ है, आंवला यह है सोहना गांव गुड़गांव में। आंवला सोहना गांव गुड़गांव में आंवला हर्बल वाटिका। क्वेश्चन नंबर 13 हरियाणा में रतनजोत वाटिका कहाँ है, फरीदाबाद में। रतनजोत वाटिका फरीदाबाद में। 14 हरियाणा में गुग्गल वाटिका, चौवियन वाटिका, कादीपुर हर्बल पार्क, करिया हर्बल पार्क और खेरी हर्बल पार्क कहाँ हैं दोस्तों, महेंद्रगढ़ में है। कहाँ हैं, ये सारे के सारे महेंद्रगढ़ में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हरियाणा में अश्वगंधा वाटिका, खलीलपुर वाटिका, काकड़ुया हर्बल पार्क, मसाणी हर्बल पार्क, अकेदा वाटिका, गुगोद वाटिका, करनावास वाटिका और रामगढ़ वाटिका, ये 8 बताए। कहाँ है दोस्तों, रेवाड़ी में। लेकिन टोटल कितने हैं रेवाड़ी में, 15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हरियाणा में घृत कुमारी वाटिका कहाँ है, घृत कुमारी वाटिका यह है दोस्तों सोंख गांव मेवात में। घबराना नहीं भाई, याद करना है, 1-2 बार रिपीट कीजिए, याद करना ही पड़ेगा, नंबर का सवाल है। तो कहाँ है भाई घृत कुमारी वाटिका, यह है सोंख गांव मेवात में। क्वेश्चन नंबर 17 हरियाणा में सतावर वाटिका कहाँ है, बीड़ में, बीड़ हिसार में। क्वेश्चन नंबर 18 हरियाणा में स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क कैरू और स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क तोशाम, ये कहाँ है दोस्तों, ये दोनों के दोनों भिवानी में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हरियाणा में बहेड़ा वाटिका कहाँ है, सिरसा में, सिरसा के फुलका गांव में बहेड़ा वाटिका। क्वेश्चन नंबर 20 हरियाणा में मुलेटी वाटिका कहाँ है, मुलेटी यह है गिलना खेड़ा गांव फतेहाबाद में, गिलना खेड़ा गांव फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हरियाणा में चंदन वाटिका, कहसून हर्बल पार्क कहाँ है, दोनों के दोनों जींद में हैं। क्वेश्चन नंबर 22 2011 के अनुसार हरियाणा में कितने हर्बल पार्क है, 42। कितने हैं भाई, 42। और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में हर्बल पार्क हो गए हैं 59। मैंने 44 बोला था, गलत था, सॉरी, कोई हो जाती है मिस्टेक। तो 2011 के अनुसार हरियाणा में कितने हर्बल पार्क है, 42। और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कितने हर्बल पार्क है, 59। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 मोरनी हिल्स पंचकुला में किस योगपीठ के तकनीकी सहयोग से एक विश्व हर्बल वन विकसित किया जा रहा है दोस्तों। मोरनी हिल्स पंचकुला में पतंजलि योगपीठ
के सहयोग से एक विश्व हर्बल वन विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा हर्बल पार्क किस जिले में? रेवाड़ी में कितने? 8। और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा हर्बल पार्क किस जिले में? रेवाड़ी में 15। ओके, याद हो गया भाई। दोस्तों यहाँ पर हमने कवर किए हैं सुपर 157 क्वेश्चन, और ये है हमारी आपकी हरियाणा मुस्कान पुस्तक। दोस्तों महत्वपूर्ण है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अचूक शस्त्र है, सेट बेस्ड न्यू पैटर्न, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर, फालतू के थ्योरी सिस्टम बकवास कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कहानियाँ बहुत पढ़ ली आपने, अभी कहानी सुनने का समय नहीं है, अभी कहानी के सुनाने का समय है। क्या फैसला ऑन द स्पॉट का समय है। HSSC को कहानियाँ सुनानी हमने फटाफट, ठीक है। तो इसमें तकरीबन 8,500 से ज़्यादा क्वेश्चन है, जिसमें 1350 प्रीवियस साल में आए हुए क्वेश्चन है भाई, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल भी होंगे। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया और किताब भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ओके दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।